उर्दू स्टोरीज। कुछ अरसा पहले की बात है। एक सल्तनत में एक बादशाह अपनी बेटी सूजन के साथ रहता था। आज उसकी बेटी की शादी थी। जब रुखसती का वक्त आया तो बादशाह ने केन से कहा, बेटा केन, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है। तुम इसे कभी भी दुख मत देना, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। बादशाह हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सूजन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। केन अपने वादों का बहुत ही पक्का और सच्चा था। वो सूजन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसे कोई काम खुद नहीं करने देता। केन और सूजन बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। सूजन, तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? इसीलिए मैं ये फूल तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? अरे वाह, ये फूल तो सच्ची में बहुत प्यारा है। शुक्रिया केन, मुझे ये फूल बहुत पसंद आया। पर सूजन और केन की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि केन सूजन को कोई काम नहीं करने देता था। इसी वजह से सूजन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बेजार हो चुकी थी और उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। बावर्ची, क्या तुम्हें पता है कि केन का पसंदीदा खाना क्या है? जी हाँ शहजादी, शहजादी की फेवरेट डिश निहारी है। उन्हें निहारी बहुत ज्यादा पसंद है। पर आप क्यों ये पूछ रही हैं? वो दरअसल मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज रात का खाना मैं बनाऊं। बस आप मुझे बता दें सामान कहाँ पड़ा है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगी। ना शहजादी, किसी सूरत भी नहीं। शहजादे ने हमें बहुत सख्ती से कहा है कि अगर आपने कोई भी काम किया तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपको खाना किसी सूरत भी नहीं बनाने दूंगा। आखिर केन को कौन बताएगा कि खाना मैंने बनाया है? बस मैंने आज खाना बनाना है तो बनाना है। मुझे माफ कीजिएगा शहजादी, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। मैं आपको किचन में एक भी काम नहीं करने दूंगा। आप प्लीज अपने कमरे में वापस चली जाइए। सूजन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो बावर्ची को कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर उदास होकर लेट जाती है। रात को जब केन महल वापस आता है तो वो सूजन को इस तरह उदास देखकर बहुत परेशान हो जाता है। सूजन, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे ख्याल में तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं केन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? हाँ बावर्ची। शहजादी, आपको खाने में क्या चाहिए? हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे कोरमा, चिकन निहारी, मलाई बोटी, बटर चिकन। बस कर दो, मुझे भूख नहीं लगी, चले जाओ यहाँ से। दरअसल केन, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है? ठीक है, इसका हल है मेरे पास। लाला लीना, मेरी प्यारी शहजादी, सो जाओ, अपने ख्वाबों में खो जाओ, सो जाओ। स्टॉप इट, गो फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। लाला लीना, तुम चली जाओ। सूजन, तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? केन, तुम मुझे कुछ बताने दो, मैं तभी कुछ बताऊंगी ना। जब भी मैं कुछ बोलने लगती हूँ तो तुम किसी को बुला लेते हो। दरअसल मुझे महल में रहकर बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा है। मैं बोर हो चुकी हूँ और बस सूजन, ये सारी मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे अब्बा जान से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी खालीपन महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। केन सूजन का दिल खुश करने के लिए महल में शहर के मशहूर हंसाने वालों को बुलाता है। सर्दियों की खौफनाक रात थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। एक लैला नाम की लड़की अपने घर से बाहर निकली। वो आगे जा ही रही थी कि अचानक से उसे एक बहुत ही खौफनाक सी और अजीब सी आवाज सुनाई दी। और वो आवाज थी, अंडे ले लो अंडे, गर्मा गर्म अंडे।
जोकर का जोक सुनने के बाद केन को हंसी आने लगती है, पर सूजन के मुंह पर मुस्कुराहट भी नहीं आती। उसके बाद जादूगरनी अपना जादू दिखाती है और नाच भी दिखाती है, पर फिर भी सूजन खुश नहीं होती। यहाँ तक कि सूजन अब खाना खाना भी छोड़ देती है। केन बहुत परेशान हो जाता है। केन सूजन को डॉक्टर और हकीम को भी दिखाता है, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता। एक दिन सूजन और केन कमरे में होते हैं तो वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है। शहजादे, माफ कीजिएगा, मैं आपकी इजाजत के बगैर अंदर आ गया, पर क्या आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ बताऊं? बोलो, क्या बताने आए हो तुम? दरअसल शहजादे, जब मैंने सुना कि शहजादी की तबीयत इतनी खराब है और ना ही कोई हकीम और ना ही कोई डॉक्टर उसका इलाज कर पा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसका हल बताऊं। इस जंगल के करीब एक छोटा सा घर है जहां पर एक औरत रहती है। वो कोई आम औरत नहीं, जादूगरनी है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको इसका हल जरूर बताएगी। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ शहजादे, अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं क्या चला जाऊं? हाँ, तुम चले जाओ वापस अब। उसके बाद शहजादा रात होते ही जंगल की तरफ निकल जाता है और उसी घर के अंदर जाता है जहाँ का पता उस आदमी ने उसे दिया होता है। अंदर जाते ही उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। अरे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पर उस आदमी ने तो मुझे यहाँ पर ही आने का कहा था। कहीं उसने मुझे बुद्धू तो नहीं बना दिया? वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा था? हा 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 हा। क्या हुआ? इतनी बेतबारी किस चीज की? और किस चीज की तलाश में आए हो तुम? वो दरअसल मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए मैंने ये कहा। गवाहियां देना बंद करो, बताओ तुम आखिर किस काम से यहाँ पर आए हो लड़के? केन उस जादूगरनी को सारी बात बताता है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हारी बीवी को जिसका इलाज कोई हकीम भी नहीं कर पाया? ठीक है, फिर तुम कल इसी वक्त अपनी बीवी को मेरे पास ले आना, मैं उसका इलाज करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कल मैं सूजन को आपके पास ले आऊंगा। उसके बाद केन वापस महल चला जाता है। अगली रात होते ही केन सूजन को अपने साथ उस जादूगरनी के पास ले आता है। आखिर तुम हो शहजादी सूजन? ठीक है सूजन, तुम मेरे साथ अंदर चलो और केन तुम बाहर खड़े होकर हमारा इंतजार करो। उसके बाद वो जादूगरनी सूजन को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है और उससे सब कुछ पूछती है कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। तो सूजन उसे सारी बात बताती है। आखिर ये वजह है तुम्हारी इस हालत के पीछे। तुम फिक्र मत करो, इसका बेहतरीन इलाज मेरे पास है। शहजादी सूजन, ये डिब्बा तुम अपने साथ महल ले जाओ। पर आखिर मैं इस डिब्बे का करूंगी क्या? ये तो मैं बताना ही भूल गई। दरअसल सुस्ती तुम्हें एक बीमारी की तरफ धकेल रही है। अगर तुम उनसे बचना चाहती हो तो इस डिब्बे में पड़े ग्लव्स को अपने हाथों में पहन लेना। जब तुम इन ग्लव्स को अपने हाथों में पहनोगी तो तुम्हारे अंदर फुर्ती आएगी और तुम पहले जैसी हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके बाद सूजन वो डिब्बा लेकर महल वापस चली जाती है और महल जाने के बाद वो डिब्बा खोलती है और उस डिब्बे में से ग्लव्स निकाल के अपने हाथों में पहन लेती है। ये ग्लव्स पहनकर मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा कुछ नया करने का दिल कर रहा है। एक काम करती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि नलकी कैसे लगाते हैं, तो मैं कपड़े कैसे सिलाई करूँगी। पर फिर भी मेरा कपड़े सिलाई करने को दिल चाह रहा है। ये हो क्या रहा है? लगता है ये सब कुछ जादुई ग्लव्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद सूजन कपड़े सिलाई करती है। उसे कपड़े सिलाई तो नहीं करने आते थे, पर ये सब कुछ जादुई ग्लव्स की वजह से होता है।
उसके बाद वो केन के लिए खाना बनाती है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अब केन और सूजन हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वो दोनों उस जादूगरनी को अपने महल में बुलाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी वजह से हमारी जिंदगी की खुशियाँ दोबारा लौट आईं। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें। आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम आपका एहसान किस तरह चुकाएं? तो तुम लोग मेरा एहसान चुकाना चाहते हो, तो फिर तुम एक काम करो, अपनी इस फुर्ती को पूरे शहर के लोगों के अंदर डाल दो। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें अपना हाथ इस शहर के सारे लोगों से मिलाना है, फिर देखना पूरा शहर खुशहाल होगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। उसके बाद सूजन बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उस जादूगरनी ने उससे कहा होता है। उसके बाद और सूजन और केन भी हंसी खुशी रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।